वो हम आपकी हजूरी में आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु। वो आपने पिता परमेश्वर हमारे दुखों को सहा पिता परमेश्वर प्रभु। वो उस क्रूस कलवरी पर पिता परमेश्वर प्रभु आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु आप है पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान ईश्वर हैं प्रभु, जिसने प्रभु अपने पिता की बातों को सुनकर प्रभु इस जगत में हमारे पापों के लिए आए पिता परमेश्वर। और हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके हर एक अनमोल बात के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने क्रूस कलवरी पे कही पिता परमेश्वर उन लोगों से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने किसी को भी दंड नहीं दिया पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हर एक को क्षमा किया। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। वो आप हमारे यहोवा परमेश्वर हैं प्रभु, जो हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। वो आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा पिता परमेश्वर प्रभु। इस समय प्रभु हम यहाँ पर हैं प्रभु, जैसा कि प्रभु यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस वीडियो को देख रहे हो, जो आसपास बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु। वो आप हर एक को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। अगर कोई दुख से जा रहा हो पिता परमेश्वर, उससे अपना प्रभु सुख दीजिए पिता परमेश्वर। अगर कोई आपके पास रोगी हो पिता परमेश्वर, उसे प्रभु आप चंगाई दीजिए, क्योंकि आप यहोवा राफा हैं प्रभु। आप चंगाई देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, आप हमारे साथ रहें पिता परमेश्वर प्रभु। उस सभी बातों को हम आपके हाथों में देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की जो परमेश्वर का पुत्र यीशु, हम उसके बारे में उन 7 बातों को देखें जो उसने क्रूस कलवरी पे कही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, और जब वो दिन था बृहस्पतिवार, उस दिन जब यीशु अपने चेलों के साथ थे तो उन्होंने आसपास जो जितने भी चेले थे उन लोगों ने बैठकर प्रभु भोज किया। और प्रभु भोज के बाद हम देख सकते हैं कि यीशु का जो एक चेला था उसने यीशु को पकड़वा दिया। और आज के दिन हम जानते हैं कि यीशु को क्रूस कलवरी पर चढ़ाया गया था। और हम देखेंगे उन 7 बातों को जो यीशु को क्रूस कलवरी पर चढ़ाया गया था, उसने उन लोगों से क्या कहा। आइए हम सबसे पहले देखेंगे लूका अध्याय 23 वचन 43। लूका अध्याय 23 वचन 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन आमीन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह के पास 2 चोरों को लटकाया गया था। दोनों चोरों ने शायद कोई सी चोरी की होगी या कोई सा पाप किया होगा, इस वजह से वो यीशु के इधर उधर लटके हुए थे। और उसमें से देख सकते हैं कि एक चोर यीशु के ऊपर दोष लगा रहा था कि तू पिता का पुत्र होकर तो कैसे इस क्रूस पर लटका हुआ है, तू तो परमेश्वर की संतान है। और हम दूसरी तरफ देख सकते हैं एक मनुष्य जो यीशु से विनती और प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो अपने आखिरी चरण में था। और यीशु से विनती प्रार्थना करता है, अगर प्रभु आप मुझे क्षमा करें और प्रभु मुझे अपने साथ स्वर्ग में ले लें। तो यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को उस क्रूस कलवरी पर दे दिया ताकि हम उस पाप से छुड़ाए जाएं। वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। आइए हम देखेंगे लूका 23 का 46 क्या कहता है। लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यीशु को क्रूस कलवरी पर लटकाया गया था, यीशु ने कहा कि प्रभु तेरी आज्ञा जो तूने मुझे दी थी, जो तूने मुझे कार्य दिए थे, वो सभी के सभी कार्य इस धरती पर समाप्त हुए। हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया था तो उस समय यीशु जब क्रूस कलवरी पे थे तो उनका सबसे पहला शब्द था, प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने यीशु के कपड़ों को लिया और एक दूसरे में बांटने लगे। परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने इस प्रकार देखा, पर यीशु जब उस क्रूस कलवरी पर भी था, जब भी उन्हें क्षमा किया। मेरे प्रिय, हो सकता है कि अगर अभी हम तनाव में हो या मुसीबत में हो, पर हमारा परमेश्वर वो उस क्रूस कलवरी पर चढ़कर वो हमारे लिए उन सभी बातों को समाप्त कर दिया। जैसा कि हम जब पाप में थे तो वो हमारे लिए मरा ताकि हम शुद्ध हों। हालेलुया। वो हमारे लिए एक उद्धार बनकर इस जगत में आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम लोगों से प्रेम करता है और वो हमें प्रेम करता है, वो हमें उन्हीं बातों में बढ़ाना चाहता है।
जैसा कि हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर से कहें, प्रभु अगर मैंने इस कोई पाप किया हो प्रभु मुझे क्षमा करें प्रभु। अगर हम चाहते परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया कार्य करे, तो आए हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करें, प्रभु हमारे परिवार में एक नया कार्य करें। अगर हमारे व्यवसाय में कुछ दिक्कत है तो हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारे उस व्यवसाय को आगे बढ़ाए। आए हम परमेश्वर की ओर निहारें और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर प्रभु, प्रभु आप यहोवा परमेश्वर है पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु आप प्रभु हमारे लिए इस जगत में आए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए अपने खून को दिया पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम बचाए जाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके हर एक प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें क्रूस पर किया प्रभु, अभी भी आप कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और आप हमारे यहोवा परमेश्वर हैं प्रभु, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और आप हमेशा हमारे दुख में, हमारे सुख में पिता परमेश्वर, हमारी गरीबी में, हमारी तंगी में, हमारी मुसीबत में पिता परमेश्वर प्रभु। वो आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, आई एम विथ यू, यस लॉर्ड यू आर विथ अस माय मास्टर, लॉर्ड वी प्रे इन योर नेम प्लीज लॉर्ड। प्रभु हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जैसा कि यहाँ पर ऐसे बहुत से भाई बहन हैं प्रभु, जो प्रभु गरीबी से पिता परमेश्वर अपने दुखों से प्रभु होकर जा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, धन्य है वे जो मन के दीन है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, उन लोगों के मन में प्रभु आप हैं पिता परमेश्वर प्रभु, वो आपके लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु। अगर कोई भी किसी भी समस्या से होकर जा रहा हो पिता परमेश्वर, अगर कोई बीमार हो पिता परमेश्वर, आप उसे चंगाई दें पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि वो आपके पास आकर पिता परमेश्वर आपके नाम की आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। अगर कोई पिता परमेश्वर परेशान हो पिता परमेश्वर, तो प्रभु आप उसे अपने जीवन की चंगाई दें पिता परमेश्वर, जैसा पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों को चंगा किया पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपका प्रेम हमेशा हमें बना रहे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके आने तक पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु सब कुछ आपके हाथ में देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे इन वचनों के द्वारा।